इलेक्शन 2024 प्रेस क्लब कौन विन करेगा? सिर्फ हाँ या ना में जवाब। अरशद अंसारी इंशाल्लाह। इलेक्शन 2024 प्रेस क्लब कौन विन करेगा? अरशद अंसारी इंशाल्लाह। पूरा पैनल करेगा इंशाल्लाह। इतना एतमाद है आपको? अल्लाह के फजल से। इलेक्शन 2024 प्रेस क्लब कौन विन करेगा बॉस? अरशद अंसारी। इलेक्शन 2024 प्रेस क्लब कौन विन करेगा? प्रेस क्लब का इलेक्शन विन करेगा यासर शमून का दोस्त और हमारा भाई, सबका भाई सबका दोस्त अरशद अंसारी। अरशद अंसारी। अरशद अंसारी। आइए नाजरीन मजीद कुछ लोगों से व्यूज लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जो सहाफ़ती कम्युनिटी है जिन्होंने सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर दी हैं, अफजाल तालब उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है। इनसे जानते हैं, आप खुद भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, इस बार जर्नलिस्ट पैनल कहाँ खड़ा है? सर जर्नलिस्ट पैनल की हमेशा रवायत बरकरार रखी है। साफी कम्युनिटी की, लाहौर की साफी कम्युनिटी की अगर किसी ने काम किया तो वो जर्नलिस्ट ग्रुप है। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जो इलेक्शन आ गया 24 को जो आ रहे हैं, तो क्या 24 या 31 जो भी इलेक्शन होगा, वन एंड ओनली अरशद अंसारी ग्रुप, पूरा पैनल इंशाल्लाह ताला पूरा पैनल कामयाब होगा। काशी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कालम निगारी में इनका कोई सानी नहीं है और बहुत सारे अवार्ड से नवाज चुकी है इनको सहाफ़ती कम्युनिटी। कौन जीत जाएगा इस सभे? शमून भाई, आपने अक्सर देखा और प्रेस क्लब के अंदर जिस तरह अफजाल भाई ने भी कहा कि जो तरक्याती काम देखे या चीज़ें देखी वो जर्नलिस्ट पैनल के दौर में देखी। आज भी वो जो एग्जीक्यूटिव रूम है ना, अगर उसमें जाएं तो पता लगता है आप किसी क्लब में हैं बकाया, तो आपको ऐसे ही लगता है। और वो पुरानी फिल्में नहीं होती थी इंडिया की, पुराना मंदिर हवेली पुरानी, तो उस तरह के हालात हो गए हुए हैं। तो जहाँ तक ये बात करते हैं कि इसको फैमिली क्लब बनाना है, मैं कहता हूँ इसको पहले सहाफ़ियों का क्लब तो बना दें। फैमिली क्लब तो ये बाद में बनेगा, पहले सहाफ़ियों का क्लब बनाएं कि कम से कम इसमें सहाफ़ी नज़र आए। हमें जो बार मैकेनिक, मजदूर, प्लम्बर, ये तो कम से होटलों के मालिक, हाँ, वो तो उसके मेंबर नज़र ना आए। तो बेसिकली ये फैमिली क्लब से पहले साफियों का क्लब बने और फिर ये एक ऐसी इमारत बने जो इस चीज़ को पोर्ट्रे करे, हम लोगों की खामियां दिखाते हैं। आप खुद जाते हैं, मैंने अक्सर जगह पे देखा, आप करते हैं लोगों से गुफ्तगू पकड़ना या हम लोगों की इमारतें दिखाते हैं कि ये देखें जी टूटी हुई हैं, या अस्पतालों की ये हालत है या हुकूमती अदारों की ये हालत है। तो हमारे अपने अदारे की क्या हालत है, इसके ऊपर भी मीडिया के दोस्तों को सोचना भी चाहिए और उसके लिए बेहतरी के लिए जो जहां पर भी है, जिस हैसियत में भी है, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन 2 साल मुसलसल इसी लाहौर प्रेस क्लब के अंदर सहाफ़ी चने की दाल खाते रहे, टूटे हुए बर्तनों में खाना खाते रहे, वो भी खत्म हो जाता था, एक डबल रोटी और पूरा क्लब हुआ करता था। मनपसंद के आदमी को सैंडविच मिल जाया करते थे और कस्टम ऑयल का नाम यूज करके मुख्तलिफ किस्म के सस्ते ऑयल्स में कुछ पकोड़े बना के दे दिए जाते थे और वेटर हजरात टिप के ऊपर गुजारा करते थे। अगर ये हकीकत नहीं है तो ये जर्नलिस्ट किस तरह मुंह फेर सकते हैं? आज अरशद अंसारी के साथ फिर सब लोग खड़े हैं और उनको इस दफा तो लाजमन अरशद अंसारी साहब को कहा गया है कि आपने इलेक्शन लड़ना है। वो इतनी बड़ी सीट के ऊपर अल्लाह ताला ने उनको वैसे ही फाइज किया हुआ है। आइए अरशद अंसारी साहब से बात करते हैं और उनसे चंद सवाल करते हैं। अरशद अंसारी साहब, इस बार तो आपके पास वैसे ही बहुत बड़ा पहले से होता मौजूद है, आपने लाहौर में इलेक्शन लड़ने के लिए एग्री आपको किया गया, हम सब दोस्तों ने किया, लेकिन आपको ये नहीं थोड़ा लोग कहते हैं कि यार इतना बड़ा होता छोड़ के लाहौर के लिए क्या हालात देखे तो ये मजबूर है? बड़ा अच्छा सवाल है यासर शमून साहब। हुआ ये कि ये तो हमारे एफएसी ग्रुप में लिखा हमारे सीनियर्स ने कि अंसारी साहब ये प्रेस क्लब लाहौर की सदारत तनज़ली है, आप बहुत बड़े अहदे पे हैं, तो आपने कल इससे ऊपर जाना है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे जो इज़्ज़त साफ़त सब कुछ है वो मेरा लाहौर है और लाहौर प्रेस क्लब को मैंने शमून साहब अपने हाथों से बनाया है। आप इसके बाद के गवाह भी हैं। बिल्कुल। और मैंने जिस तरह मेहनत की, मैंने जिस तरह लड़ाइयाँ ली, जो मेरा स्टाइल है उससे, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वज़रा के साथ बहसो तकरार की और बड़ी ज़्यादा जुलूस जलसे किए। उनके असम्बली के गेट रोके, ऐवानों के गेट रोके, उनके घरों के गेट रोके, ऐसे नहीं मिला। मैंने बड़ी मेहनत की और आज मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। अपनी पहली मरतबा 12वां जो इलेक्शन है मेरा, वो मैं जर्नलिस्ट कम्युनिटी की ख्वाहिश पे लड़ रहा हूँ, अपनी ख्वाहिश पे मैं नहीं आया। नहीं, कोई शुबा नहीं, मैंने बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ना था। मुझे हमने फोर्स किया, बिल्कुल आपने इजलास में मुझे फोर्स किया। उसके बाद महीना हो गया, लोग मेरी तस्वीरें दानी शुरू हो गए, अगला फिर एक बारी फिर। अब मैंने मुझे लंदन अमेरिका से मैसेज आया कि फिर इलेक्शन आप लड़ रहे हैं। मैंने कहा अभी तो दोस्तों की ख्वाहिश है, तो
तो इस मरतबा मैं अपनी ख्वाहिश पे आया ही नहीं हूँ। इस मरतबा तो मैं दोस्तों के लिए इस लाहौर की ख्वाहिश पे आया हूँ, इस कम्युनिटी की ख्वाहिश पे आया हूँ, आपके ग्रुप की ख्वाहिश पे आया हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि आपका ग्रुप सारा कामयाब हो, और इंशाल्लाह कल जो है वो आप देखेंगे कि 2024 जो है इंशाल्लाह खुशहाली का हाल होगा, खुशहाली होगी साहब। नाज़रीन, मैं तो बजाते खुद जर्नलिस्ट पैनल का एक बहुत बड़ा वोटर हूँ और हमारा नजरियाती वोट होता है। हम कभी इधर से उधर नहीं होते, हमारी आपस में भी लड़ाइयाँ हों, हम इलेक्शन के दिन सब एक होते हैं, ये हमारी रवायत है और ये सब जानते हैं। लेकिन आज एक सख्त सवाल करने की जिसारत करूँगा। कुछ नहीं है क्लब के अंदर, आप जीत भी जाएंगे तो आप मकरूज होंगे, कई पैसों के मकरूज होंगे। बहुत चैलेंजेस हैं आगे आपके लिए, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। किस तरह ये सब कुछ 2003 में मैं आया ना, तो बड़े चैलेंजेस थे मेरे सामने। घबरा गए थे? क्लब तो ऐसे देखा, क्लब तो तोरा बोरा, वहाँ से ऐसा लगता था कि यहाँ पे कोई हमला हो गया बाहर से। को ठीक किया और चैलेंज का मुकाबला किया। फिर 2012 में आया, फिर वो हाल था, फिर किया, फिर 2019 में आया, फिर किया। तो मुझे चैलेंजेस मैं कबूल करता हूँ। और आप ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं है, प्रेस क्लब मकरूज है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो प्रेस क्लब अगर आइंदा बॉडी को मिलेगा इंशाल्लाह ताला, अगर हमारी बॉडी कामयाब होती है और आपका ग्रुप कामयाब होता है तो मेरा ख्याल है 25 से 27 लाख रुपए के मकरूज होंगे हम। कम अज कम स्टार्ट में हमें अभी जो सिचुएशन है फंड्स की, तो अभी तो 45 लाख रुपए सिर्फ बिजली का बिल ही है, बिल्कुल 6 लाख दूध वाले का है, बाकी चला गया। अभी इलेक्शन कराना है, इलेक्शन 25-30 लाख का है। तो हम तो पहले दिन से ही मकरूज होंगे, लेकिन हर तालीम का शमून सा मुकाबला किया है, अब इसका भी मुकाबला करेंगे और उसमें आपका सबका साथ बड़ा ज़रूरी है। इंशाल्लाह, तो इस इकट्ठे हो के इंशाल्लाह इस चैलेंज को जो है ना, उस पर चैलेंज होगा, इकट्ठा हम होंगे इंशाल्लाह, इस पर पूरी तरह हम काम करेंगे और हर चैलेंज को इंशाल्लाह कबूल करके काम भी करेंगे। नाज़रीन, आज एक बात आप लोगों को और भी बावर करा दूं कि 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार होने वाले तमाम सहाफ़ियों का साथ जब सब लोग छोड़ चुके थे तो वाहिद एक टेलीफोन खुला था, वो अरशद अंसारी का था। इस्लामाबाद उनको फ़ोन जाते थे, किस तरह उन्होंने ये जंग लड़ी, किस तरह हमें बचाया, जबकि हम वर्किंग बाउंड्री के ऊपर काम करने वाले वो मजदूर कलम सहाफ़ी हैं जिन्होंने हर ख़तरे का सामना करना होता है, लेकिन जो उसके बाद की मुश्किलात होती हैं उनको फेस करने की हमारे अंदर हिम्मत और ताकत नहीं होती। उनको फेस हमेशा लीडरान ने करना होगा। माजी बैद में अगर जाकर देखें तो हसनैन शाह एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था, जबकि मुख्तलिफ हमारे मुखालिफ पैनल में था। उस वक्त उसके कत्ल के वक्त भी अगर कोई मौसर तरीन आवाज़ थी तो वह सिर्फ और सिर्फ अरशद अंसारी की आवाज़ थी। हर नौजवान सहाफ़ी हो या हर वो सहाफ़ी हो जो इस दुनिया से चला गया है, उसकी इंश्योरेंस का मसला हो, उसकी फलाह बहबूद का मसला हो, उसकी खैरो बका का मसला हो, अरशद अंसारी साहब ने अपनी ज़ात की तकसीम करके हमेशा उसके साथ एक कारकुन बन के उसके शाना बशाना चलने का अज़म भी उठाया है और पूरा भी किया है। इंशाअल्लाह फिर कामयाब होंगे। जियो टेलीविजन के बहुत ही मकबूल जर्नलिस्ट आमिर बाजवा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इलेक्शन 2024 में आप किसे कामयाब होता हुआ देखते हैं? इंशाल्लाह अरशद अंसारी कामयाब होगा। मुसलसल 11 दफ़ा कामयाब हुए, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी कामयाब होंगे। जितना सहाफ़ी कम्युनिटी के लिए उन्होंने काम, चैलेंज बहुत है इस दफ़ा। कोई बंदा कोई चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं, सारे चैलेंज हमने हमेशा चैलेंज में ही जीते हैं और चैलेंज करके इंशाल्लाह। बाजवा साहब अब खुली बात करने वाले हैं, ये 2 साल कैसे गुजरे? 2 साल तो इस तरह के कभी नहीं गुजरे, लेकिन इंशाल्लाह अरशद अंसारी आएगा और दोबारा इंशाल्लाह क्लब जिस तरह 2 साल पहले था उससे भी इंशाल्लाह ज़्यादा सहाफ़ियों के काम होंगे और सहाफ़ियों को इंशाल्लाह हर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। मुख्तलिफ शोबा जात के बीट रिपोर्टर हैं राना नायाब साहब, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये इनसे जानते हैं, हमेशा कंपेनिंग में इनका कोई सानी नहीं रहा, जर्नलिस्ट पैनल के रुवे रवा हैं, उनकी एक मस्सर आवाज़ है और लोगों तक ये आवाज़ बजरिया मैसेज, बजरिया व्हाट्सएप हर लम्हा पहुँचती है। क्या समझते हैं राना साहब? मैं ये समझता हूँ पिछले 2 साल जिस अजियत में सहाफ़ती कम्युनिटी ने गुजारी है प्रेस क्लब के हालात और वाक़यात को देखते हुए, अब कोई भी जो समझदार होश हवास रखने वाला सहाफ़ी जो है किसी कीमत पर भी अरशद अंसारी के अलावा किसी को वोट नहीं देगा। रिस्क नहीं लिया जा सकता। रिस्क की तो गुंजाइश ही नहीं रही। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह सहाफ़ियों के पास सिर्फ एक क्लब है, वो भी इंटरटेनमेंट क्लब, जहाँ पे सहाफ़ी जाकर रिलैक्स होते हैं, उसको वो एक फैमिली क्लब है जहाँ हमारी फैमिलियाँ जाती हैं, उसको हमें अच्छा बनाना चाहिए, ना कि उसको तबाह करना चाहिए।
आज नाज़रीन एक बहुत और बात का इंकशाफ करता चला जाऊं जिसकी तमाम सहाफ़ी बरादरी तईद करेगी। जब कवट ने पाकिस्तान के ऊपर भरपूर हमला कर दिया तो लोगों के घरों में फाका कशी शुरू हो गई। उस वक्त अरशद अंसारी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप था जो लोगों के घरों में बाकायदा तौर पे खामोशी के साथ राशन पहुंचाया करता था, और वो लोग कोई और नहीं थे, वो सहाफ़ी कम्युनिटी के वो अफराद थे जिनकी नौकरियां नहीं थी रही, जिनको सैलरीज में कट लग चुके थे, जिनको तनख्वाहें नहीं थी मिल रही। और अगर उससे पीछे चले जाएँ तो एक वो दौर भी आया था कि हुकूमतें जब इश्तहारा देती थी अखबार मालकान को और अखबार मालकान उनको खा जाया करते थे और सैलरीज नहीं दिया करते, उस वक्त भी एक मौसर और एक ख़तरनाक आवाज़ बन के सिर्फ और सिर्फ अरशद अंसारी निकले। सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार और पॉलिटिकल बीट के ऊपर एक अपनी बहुत मजबूत उस्तादाना दस्तरस रखने वाले हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मोहसन, हमारे उस्ताद, हमारी इंस्पिरेशन लकी साहब जो नियो टेलीविजन की जान है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार किसे जिता रहे हैं आप? शमून भाई देखें, प्रेस क्लब में कोई भी जीत जाए कोई इशू नहीं है। इशू ये है जो जीते उसको ये एहसास होना चाहिए कि उस पर कम्युनिटी का एक ट्रस्ट आया है और उस पर बहुत भारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने उस पर बहुत अहम जिम्मेदारी डाली है, वो जिम्मेदारी आसान तरीके से निभाए। लेकिन अफसोस कि सवाए अरशद अंसारी के किसी ने जो है प्रेस क्लब की हालत को नहीं सुधारा। प्रेस क्लब भूत बंगला बन गया और बिल आखिर हमें मजबूरन सेक्रेटरी जनरल हैं वो PFUJ के पाकिस्तान फेडरल यूनियन बहुत बड़ी वो अब प्रेस क्लब के इलेक्शन इसलिए आ रहे हैं कि कम्युनिटी बेयारो मददगार है। प्रेस क्लब आपका बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई ढाबा बन चुका हुआ है। लिहाजा कम्युनिटी के पुरजोर मुतालबे के बाद अरशद साहब को हमने रिक्वेस्ट की, तरले किए, एग्री कराया, दोस्तों से, सीनियर दोस्तों को कहा, अली अहमद भाई को कहा, साहब को कहा, सलीम चिश्ती साहब और बेशुमार दोस्तों को कहा कि अरशद के अलावा कुछ ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है। लिहाजा प्रेस क्लब को बचाना है, कम्युनिटी को सेव करना है, इज्जत करानी है तो अरशद अंसारी को लाएं क्योंकि प्रेस क्लब लाहौर पाकिस्तान का एक बेहतरीन प्रेस क्लब है, एक आन है, एक शान है। वो शान जो है वो बिखर गई थी, वो आन जो है वो तबाह हो गई थी। लिहाजा हमने जो है बड़े तरलो मिन्नतों से अरशद भाई को जो है वो रिक्वेस्ट की। अब वो मैदान में है, इंशाअल्लाह ताला शबून भाई आपकी हमारी दुआओं और मेहनत से अरशद अंसारी जो है 12वीं दफ़ा लाहौर प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट बनेगा। ये स्टेटमेंट जिस मर्द मुजाहिद की इस वक्त आप सुन रहे हैं, आपको याद कराता चला जाऊं कि इनका दिया हुआ एक बीपर बाकायदा तौर पे ईवानों की दरो दीवार को हिला देता है।